गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप, जैसे कि मुझे आशा है आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छे से समझ आ रहा होगा। हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे मूल अधिकारों की, और कुछ मूल अधिकार हमने पढ़ लिए थे, लेकिन आपको अच्छे से याद हो इसलिए आज हम थोड़ी चर्चा जो मूल अधिकार पढ़ लिए हैं उनके बारे में पुनः करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सबको ये मूल अधिकार अच्छे से याद हो। हर कंपटीशन में, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में मूल अधिकारों से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको ये मूल अधिकार अच्छे से याद हैं तो आपका प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ध्यान रहे, हमारा जो ये मूल अधिकार है, हमारे जो मूल अधिकार हैं, इनकी व्यवस्था संविधान के भाग 3 में, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में हैं। कई बार यही प्रश्न पूछा जाता है, तो हम बताएंगे कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। कौन से भाग में वर्णित हैं? भाग 3 में मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अब देखिए, कई बार यही पूछा जाता है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। तो ध्यान रहे, ये अच्छे से याद कर लें, आप याद रखें कि संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, भाग 3 में वर्णित है हमारे मूल अधिकार। अब देखिए, मूल अधिकारों की जो व्यवस्था मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन आपको अच्छे से याद हो इसलिए मैं पुनः आप दोहरान कर रहा हूं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके। संविधान के भाग 3 में वर्णित है मूल अधिकार, और ये जो मूल अधिकार, ये जो मूल अधिकार ये जो मूल अधिकार हैं वह यूएसए या यूएसए या फिर अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। किस संविधान से लिए गए? कई बार यह भी पूछ लिया जाता है जब हम संविधान के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, संविधान जो हमारे मूल अधिकार है अमेरिका के संविधान से लिए हैं। किस संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिए हैं, क्योंकि सबसे पहले जो मूल अधिकारों को लागू करने वाला देश था वो अमेरिका था। हमारे संविधान निर्माताओं ने इन मूल अधिकारों को जो लिया वो अमेरिका के संविधान से लिया। तो हम कह सकते हैं कि मूल अधिकारों का जो स्रोत है वो कहां से है? अमेरिका के संविधान से। ध्यान रहे, कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले मूल अधिकार लागू करने वाला देश कौन सा था, तो हम बताएंगे कि सबसे पहले मूल अधिकार लागू करने वाला देश अमेरिका था। तो हमारे यहां संविधान निर्माताओं ने जो मूल अधिकार लिए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ध्यान रहे, कहां के संविधान से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। कौन से भाग में वर्णित हैं? तो
तो हम बताएंगे कि संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं या भाग 3 में वर्णित हैं। अब देखिए कहां से कहां तक है मूल अधिकार, तो देखिए 12 से 35, कहां से 12 से 35 अनुच्छेदों में, 12 से 35 अनुच्छेदों में, कितने अनुच्छेदों के बीच में है, 12 से 35 अनुच्छेदों के, कुल कितने अनुच्छेदों में, 23 अनुच्छेद आते हैं। मूल अधिकार से संबंधित कितने अनुच्छेद, कुल अनुच्छेद कितने, 23 हैं। ठीक है, कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक है। तो कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि हमारे मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के कितने अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है। तो हम बताएंगे कि हमारे संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन 12 से 35 अनुच्छेद में है। यहां तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और याद कर लें कि 12 से 35 अनुच्छेदों में है ये, संविधान के 12 से 35 के मध्य है ये मूल अधिकार। कुल कितने आ रहे हैं, कुल अनुच्छेद कितने, 23 हैं। अब देखिए यदि हम प्रारंभ की बात करें, हमारे संविधान में प्रारंभ में कितने, प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे। कितने, 7 मूल अधिकार थे। कितने मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, 1978 में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। संपत्ति के मूल अधिकार को, संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया, हटा दिया गया। अब देखिए हमने पिछली वीडियो में भी यही चर्चा की थी, लेकिन मैं आपकी अच्छे से याद हो इसलिए पुनः दोहरान कर रहा हूं उन्हीं का। तो देखिए 7वां जो मूल अधिकार है, कई बार पूछा जाता है कि प्रारंभ में हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार थे। तो प्रारंभ में हमारे संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि कब हुआ था, 1978 में हुआ था। ध्यान रहे सरकार किसकी थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी, यानी उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत के। संपत्ति का जो मूल अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया और इसे मूल अधिकार ने मान कर, क्या माना गया, अब इसको क्या अधिकार दे दिया गया, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया अधिकार। और इसको एक अलग से व्यवस्था कर दी गई, क्या, अनुच्छेद 300A में इसे क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ध्यान रहे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा
संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। तो ध्यान रहे, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया और अब उसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। उसको और क्या दे दिया उसको अलग से? 300A दे दिया गया। अब देखिए, संपत्ति का जो मूल अधिकार था वो अनुच्छेद किसमें था? अनुच्छेद 31 में था। किसमें था? अनुच्छेद 31 में था। देखो, संपत्ति के मूल अधिकार से आर्थिक विषमताएं बढ़ रही थी, वर्ग बन रहे थे, पूंजीपति वर्ग, गरीब अमीर, इस तरीके का। तो हमारी सरकार का प्रयास था, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट का प्रयास था कि ये जो आर्थिक विषमता है वो कम से कम हो, संपत्ति के आधार पर लोगों में भेद ना किया जाए। इसलिए संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए, हमारे मूल अधिकार कहां से कहां तक, किसके मध्य, किन अनुच्छेदों के मध्य? 12 से 35 अनुच्छेद के मध्य। कुल कितने हैं मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद? कुल अनुच्छेद है 23। किस भाग में वर्णित हैं? भाग 3 में वर्णित हैं। ये जो मूल अधिकार हैं वह यूएसए या अमेरिका के संविधान से लिए हैं, है ना? तो ये आप सबको अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखिए, कई बार पूछा जाता है कि ये 12 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 ये राज्य के विरुद्ध अधिकार देता है, राज्य के विरुद्ध मूल अधिकार देता है, और 13 जो है राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को मूल अधिकार देता है। 13 न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि राज्य के द्वारा इस तरीके का कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे कि मूल अधिकार सीमित हो। ठीक है। अब देखिए, हम चर्चा करेंगे, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। क्रम से जो बचे हुए मूल अधिकार है वो वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। अब ये जो 6 मूल अधिकार हैं वो भी आपको क्रम से याद होना चाहिए। यदि ये कई परीक्षाओं में, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न, तो देखिए आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखिए, हम क्रम से देख लेते हैं। वैसे हमने पिछले वीडियो में 3 मूल अधिकार पढ़ लिए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से याद हो जाए ये मूल अधिकार, कभी आप ना भूलें, इसलिए पुनः इनका दोहरान कर रहा हूं। देखिए, क्रम से यदि हम याद करेंगे तो सबसे पहले आता है समता का मूल अधिकार या समानता का मूल अधिकार। समता कहो या समानता कहो, मूल अधिकार। और ये कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद के मध्य? 14 से 18 अनुच्छेद के मध्य समता का मूल अधिकार वर्णित है, दिया गया है। ठीक है। दूसरा जो आता है वो स्वतंत्रता का मूल अधिकार आता है। कौन सा? स्वतंत्रता का मूल अधिकार। और इसका वर्णन 19 से 22 अनुच्छेदों के मध्य है। कहां से कहां तक? 19 से 22 अनुच्छेदों के मध्य है। नंबर 3 आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य स्थित है,
धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है। तो इस तरीके से ये हमारे क्रम से मूल अधिकार हैं। कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। देखिए पिछले वीडियो में हमने इन तीनों मूल अधिकारों को पढ़ लिया था। समानता का मूल अधिकार, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में है। लेकिन एक बार पुनः आपको समता का मूल अधिकार के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। समता का जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, ये व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब है लिंग, जाति, धर्म, समुदाय, नस्ल आदि के आधार पर किसी व्यक्ति में भेदभाव न करना। तो ये आता है 15 में, अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता। 16 में जो आता है वो आता है लोक नियोजन की समानता का अधिकार। लोक नियोजन की समानता का अधिकार यानी सरकारी नौकरियों में अपवाद के रूप में आरक्षण है, जो कि पिछड़े, कमजोर, पद दलित ऐसे लोगों को दिया गया है। तो आरक्षण को छोड़ करके कई बार ये प्रश्न होता है कि साहब सबके लिए लोक नियोजन की समानता है तो इनके लिए आरक्षण क्यों? क्योंकि ये संविधान निर्माताओं ने उस समय के जो वर्ग थे, कमजोर वर्ग थे, आर्थिक सामाजिक तरीके से पिछड़े हुए थे, उन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। वो तो अपवाद है। लेकिन लोक नियोजन का मतलब होता है कि जितने भी सरकारी सेवाएं हैं उनमें किसी भी जाति के आधार पर, किसी वर्ग धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो व्यक्ति उस पद की योग्यताएं रखता है तो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी नस्ल, रंग, वर्ण, किसी भी कैसा भी क्यों ना हो, और यदि वो उस पद के लिए योग्य है तो ऐसे व्यक्ति को वो पद धारण कर सकता है। तो अगला आता है, ये हुआ 16वां अनुच्छेद में समानता का मूल अधिकार के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से याद हो सके। 17 जो अनुच्छेद आता है समानता के मूल अधिकार में, वो आता है अस्पृश्यता का निवारण। अस्पृश्यता या छुआछूत। देखिए पहले जाति के आधार पर व्यक्ति के साथ छुआछूत की जाती थी, जाति के आधार पर ऊंचा और नीचा समझा जाता था। लेकिन जैसे हमारा संविधान लागू हुआ तो 1955 में नागरिक अधिकार अधिनियम बनाया गया था, या 1955 का संशोधन रूप है ये तो, और पहले बनाया गया था छुआछूत या अस्पृश्यता निवारण कानून। क्या बनाया गया था? अस्पृश्यता निवारण कानून। अर्थात अब जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाएगा, किसी के साथ भेद नहीं किया जाएगा। तो ये हुआ 17। 18 जो है वो आता है उपाधियों का अंत। देखिए क्या आता है? उपाधियों का अंत। अब देखिए उपाधि शिक्षा और सैनिक उपाधियों को छोड़ करके कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। पहले आर्थिक आधार पर उपाधियां दी जाती थी, लेकिन अब यहां पर भी उपाधियों का अंत में भी एक अपवाद हो गया कि जो जितने भी नागरिक सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, विभूषण, इस तरीके का ये अपवाद हो जाता है। इनको बीच में खत्म कर दिया गया था, लेकिन पुनः इन्हें नागरिक सम्मान दे दिया गया था। तो इनको छोड़ करके सभी उपाधियों का शिक्षा और जैसे कि आपने शिक्षा में पीएचडी कर रखी है तो आप डॉक्टर लगा सकते हो, इसी तरह से चिकित्सा में एमबीबीएस जो होते हैं वो डॉक्टर लगाते हैं। तो ये किसकी हुई? ये शिक्षा की उपाधि हुई। ठीक है। सैनिक उपाधियां जैसे कोई कर्नल लगाता है, ले जनरल लगाता है, इन उपाधियों को छोड़ करके और कोई उपाधि व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। अपवाद जो मैं बता ही रहा हूं कि ये जो भारतीय नागरिक सर्वोच्च सम्मान है, इनके अलावा तो हम कह सकते हैं। और यदि कोई विदेश की भी उपाधि धारण करता है, यदि कोई व्यक्ति विदेश की भी उपाधि धारण करता है
तो उस विदेशी उपाधि के लिए भी किसकी आवश्यकता होगी? किसकी आवश्यकता होगी? राष्ट्रपति की अनुमति लेना अति आवश्यक होगा। किसकी? राष्ट्रपति की अनुमति। तो देखिए ये हो गया आपका, मैंने दोबारा से दोहरान किया था समता का मूल अधिकार, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको अच्छे से समझ आ सके, आप कभी ना भूलें, इसलिए मैंने पुनः इसको बताया। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का मूल अधिकार, जो कि 19 से 22 में है, और 19 से 22 जो अनुच्छेद है उसमें स्वतंत्रता के मूल अधिकार को दिया गया है। स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्तित्व का विकास करने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। अपना व्यक्तिगत विकास यदि व्यक्ति करेगा, व्यक्तित्व का विकास यदि करेगा, हर एक व्यक्ति का विकास होगा, तो जब व्यक्ति का विकास होगा तो पूरे राष्ट्र का विकास होगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया था। और स्वतंत्रता का मूल अधिकार 19 से 22 है। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। तो 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। अब देखिए इनको भी अलग अलग भाग दे दिया गया। 19(1) या 19(क) में जो थी वो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति अपना विचार रख सकता है, अपना भाषण दे सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है। और 19(2) में अस्त्र शस्त्र रहित, कैसे कह दिया? अस्त्र शस्त्र रहित क्या करने की? सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की, जो कि 19(2) कह सकते हैं या 19(ख) कह सकते हैं। इसमें अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई। नंबर 3 संघ या सभा निर्माण करने की स्वतंत्रता दी गई। अगली जो स्वतंत्रता दी गई थी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। इससे अगली जो दी गई थी वो निवास की स्वतंत्रता। और इससे आगे जब व्यक्ति निवास करने लगेगा तो उसे आजीविका कमाने के लिए व्यापार और वृत्ति की स्वतंत्रता दी गई थी। तो ये हुआ आपको 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। और अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, इनमें भी 3 प्रकार की संरक्षण दिया गया था कि उस समय जिस समय व्यक्ति अपराध कर रहा है उस समय किस कानून का उल्लंघन किया गया है। नंबर 2 एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी। नंबर 3 कि जो समय सजा